हमें सिर्फ अपनी संघर्ष की क्षमता को बढ़ानी है, इसके बाद सफलता मिलना तो तय है। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस के टॉप 10 एमसीक्यू का देखने वाले हैं और उसको हम लोग ट्रिक के साथ देखेंगे और ये इसका पार्ट 2 है। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के लास्ट में भी हम आप लोगों के लिए उसका लिंक दे देंगे और या नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जा कर के उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के टॉप 10 सवालों में कौन कौन से सवाल हैं। अंतिम तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, उस सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि नेफ्रॉन किस क्रिया से संबंधित है। ये जो नेफ्रॉन है वो किस क्रिया से संबंधित है आपको बताना है। उत्सर्जन से, पोषण से, समन्वय से या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेफ्रॉन किस क्रिया से संबंधित है तो उत्सर्जन से संबंधित है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे नेफ्रॉन लिखा गया है। नेफ्रॉन को सारा वर्ड हटा दो, उसके बाद आप लोग फ़ोन याद रखना। क्या याद रखना? फ़ोन याद रखना। और फ़ोन का सभी को आपको पता है कि जब आप लोग फ़ोन इस्तेमाल करते हो तो आपके बड़े जो है आपको मना करते हैं कि फ़ोन का इस्तेमाल कम किया करो, क्योंकि ये बुरी चीज़ होती है। अगर आप फ़ोन इस्तेमाल करोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। क्या पड़ जाओगे? बीमार पड़ जाओगे और आपको फिर किसके पास जाना पड़ जाएगा? सर्जन के पास। किसके पास जाना पड़ जाएगा? सर्जन के पास। और सर्जन क्या होता है? एक डॉक्टर होता है, ठीक है। तो आपको सर्जन के पास जाना पड़ सकता है। फ़ोन का इस्तेमाल कम करो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन क्या है? फेफड़ा में, अमाशय में, यकृत में या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी अमाशय तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये जो जठर होता है, ध्यान दीजिएगा, जठर, ठीक है, जठर ग्रंथि, ठीक है। ये क्या था? जठर ग्रंथि था, जो कहाँ पाया जाता था? अमाशय में पाया जाता है। इसको याद रखना है। देखिए, दो नाम होती है जो अमूमन इस्तेमाल में आता है। एक होता है आपका जठर ग्रंथि, एक कभी कभी इस्तेमाल होता है जठर रस का भी, ठीक है। तो दो वर्ड है जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और आप लोगों ने इन दोनों का नाम कभी भी सुना होगा। तो जब कभी भी जठर का नाम आएगा तो आपको जठर रस भी याद आएगा, ठीक है। तो जठर रस, जठर रस से आपको याद रखना है आमाशय, यानी आम। आम में क्या होता है? रस होता है ना। तो इसी से आप लोगों को याद रखना है अमाशय, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, पौधों के अतिरिक्त जल से छुटकारा किस विधि द्वारा पाते हैं। यानी पौधे जो होते हैं ना, अतिरिक्त जल, जब पौधों में एक्स्ट्रा जल हो जाता है, हद से ज़्यादा जल हो जाता है, तो वो किस विधि के द्वारा अपने को उससे जल से छुटकारा पाते हैं? श्वसन करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है किस विधि के द्वारा पौधे जो है अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। यदि आपके जवाब है ऑप्शन नंबर बी वाष्पो उत्सर्जन, ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब कुछ भी, जैसे मैं मानव का शरीर है, ठीक है, कुछ भी इंसान के शरीर में एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, यानी कि अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वाष्पो उत्सर्जन से वाष्प और उत्सर्जन को आप कर दोगे तो ये दो वर्ड से मिला है। एक मिला है वाष्प, क्या होता है? वाष्प, और उत्सर्जन क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वाष्प होता क्या है? वाष्प जो है हकीकत में पानी ही होता है, ठीक है। और उत्सर्जन मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जिस तरह से हम लोगों के शरीर में जो होता है पानी एक्स्ट्रा होता है, वो पसीने के रूप में बाहर निकलता है, यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। तो ये क्या हुआ? उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? उसका उत्सर्जन हो रहा है जल का। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधों में क्या होता है? पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा कैसे पाते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। उनका वाष्प जो है उत्सर्जित होता है, ठीक है, पत्तों के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके द्वारा वो उत्सर्जित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद कर लीजिएगा सभी। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, पौधों में जाइलम किसके परिवहन का जिम्मेदार होता है। ये जो पौधे होते हैं उनमें जो जाइलम होता है वो किसका परिवहन करता है? परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देना, ठीक है।
तो पौधों में जाइलम जो है वो किसके परिवहन का जिम्मेदार होता है? पानी के परिवहन करता है, या फिर भोजन, या फिर ऑक्सीजन, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर, यदि आप इसमें आंसर कर रहे हो भोजन, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसको ट्रिक से याद कैसे करेंगे? सॉरी 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 सॉरी, जाइलम नहीं होगा, फ्लोएम। जाइलम जो है वो जल का होता है, ठीक है? किसका होता है? जल का होता है, ठीक है? किसका होता है? जल का होता है। और फ्लोएम से जो होता है आपका, याद रखिएगा, फ्लोएम, फ्लोएम जो होता है वो भोजन के लिए होता है। दोनों का ट्रिक हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। पहला बात तो जाइलम, जाइलम में ही आपको जल आ जाएगा, जल, जल मतलब पानी, ठीक है? जो से जाइलम, जो से जल, याद रखिएगा। तो ये हो गया इसका ट्रिक। दूसरा हो गया फ्लोएम से भोजन। भोजन को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फूड। क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। फो से फ्लोएम और फो से फूड, याद रखना है सभी को, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, या फिर 6 होता है? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी 4, तो बिल्कुल राइट आंसर है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है? इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए ट्रिक, आसान ट्रिक होगा यही कि जो हम मानव हैं, हम कौन हैं? मानव है। आप कौन है? मानव है। और हम लोगों को चारों दिशाओं के बारे में ज्ञान है, ठीक है? अगर आपसे पूछ ले जाए कितने दिशाएं आप जानते हो, तो आप 4 दिशाओं के नाम बता देंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है? मानव के बाद आप किसी भी प्रजाति से आप पूछ के दिखाओ, उनको दिशा के बारे में ज्ञान ही नहीं होता है, ठीक है? तो केवल और केवल इंसान ही है जो 4 दिशाओं के बारे में बता सकता है। तो मानव हृदय में क्या होता है? 4 कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास, धमनी है, लसिका है, सीरम है, या फिर प्लाज्मा है। तो रुधिर जो होता है उसका तरल भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपका जवाब है यदि ऑप्शन नंबर डी, यदि आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। रुधिर के तरल भाग को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है? अब यहाँ पे ट्रिक लगा देते हैं आपका। ऐसे रुधिर तरल, तरल भाग का मतलब हो गया जो तरल होता है। तरल का मतलब आप ले सकते हैं पतला से, बिल्कुल पतला, जो ना पतला, कोई भी चीज़ पतला। तो यहाँ पे आप देखोगे पतला होना, यानी कि रुधिर का तरल भाग को क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। और तरल का मतलब हो गया पतला से लेना है, और पतला से आपका हो जाएगा प्लाज्मा। यानी देखिए यहाँ पे आप देखिए, है ना, इसी से आप बना सकते हो इसको प्लाज्मा, ठीक है? तो इसको आप लोग याद रख लेना, बिल्कुल। आप आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कहाँ जाती है आदान, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक करना होगा, इस सवाल में थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। इस सवाल में आपको करना होगा, निम्न में से कहाँ गैसीय आदान प्रदान होता है, ठीक है? इसको काट लीजिए और यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, गैसीय क्या हो जाएगा? गैसीय। निम्न में से कहाँ गैसीय आदान प्रदान होता है? वायु प्रकोष्ठ में, श्वसन नली में, नसिका में, या फिर इनमें से कोई नहीं? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए वायु प्रकोष्ठ, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो देखिए गैस क्या होता है? गैस हकीकत में एक तरह से वायु ही होता है। अभी जैसे हमारा वायु है, वायु में क्या क्या गैस है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ठीक है? इस तरह से गैसीय, ठीक है? तो इसको आप लोग वायु से तुलना कर लीजिएगा, इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है? चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? यानी जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उस समय उसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लाता है आपको बताना है। वायुमंडल से लाता है, जल से लाता है, हरित लवक से लाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका जवाब इसमें से देना है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल से, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है वो वायुमंडल से ही लेता है, उसको और कहीं से नहीं मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड देखिए होता क्या है, जब हम लोग कुछ गलत करते हैं, कुछ जलाते उलाते हैं या फिर प्रदूषण फैलाते हैं, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे वायुमंडल में घूमता रहता है। तो वो कहाँ से लेगा? वायुमंडल से लेगा, ठीक है? बात समझ में आई सभी को? तो ये तो बहुत इजी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रहता है? वायुमंडल में रहता है। तो इसको आप लोग ऐसे ही याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, मनुष्य में विर्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बताना है, मनुष्य में जो विर्क होता है, जो किडनी होता है,
वो एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। ठीक है, यदि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन तो बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे हम आपको ट्रिक के बारे में बता देते हैं। जब कभी भी आपका विर्क का बात करें तो आपको किडनी याद रखना है। क्या याद रखेंगे? किडनी याद रखेंगे। और याद रखिएगा, जब कभी भी आपका माइंड में किडनी का या फिर विर्क का इमेज बनता है तो ध्यान दीजिएगा कि विर्क और किडनी का जब भी इमेज आपके माइंड में बने तो आपको तुरंत ये बात ख्याल आना चाहिए कि वहाँ से जो किडनी होता है हमारा, वो ब्लड को फ़िल्टर करता है। ब्लड को फ़िल्टर करने के बाद हमारा जो है यूरिन बनाता है। क्या बनाता है? यूरिन बनाता है, जिसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो यूरिन जो होता है, यूरिन जैसे ही आपको याद आएगा, जैसे ही यूरिन के बारे में आप सोचोगे तो आपको उत्सर्जन याद आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, है ना? क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तो यूरिन का उत्सर्जन होता है कहाँ से? विर्क से, यानी किडनी से। ठीक है, तो आपको हम याद आ जाएगा ये उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है आपका स्वपोषी पोषण किस में होता है? यानी स्वपोषी पोषण, पोषण है ना, बात समझ में आई? तो स्वपोषी पोषण के बारे में आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण जो है इनमें से किस में होगा? हरा पौधा में होगा, लाल पौधा में होगा, पीला पौधा में होगा या फिर सभी में होगा? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए हरे पौधे में तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि स्वपोषी पोषण समझ लीजिए बढ़िया से, क्योंकि जो स्वपोषी पोषण होता है वो क्या होगा? वो स्वयं से बनाता है अपना खाना, वो प्रकाश संश्लेषण करता है, और जो प्रकाश संश्लेषण होती है वो हरे पौधों में होती है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देना है अगला सवाल का जवाब। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी को टाइप करना है, रंध्र का खुलना और बंद होना किस पे निर्भर करेगा? रंध्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? आपको बताना है सूर्य के प्रकाश पर, प्रकाश संश्लेषण पर, वायु के वेग पर, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में से जो आपका आंसर है उसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस और बनाया जा सके। और एक प्यारा सा कमेंट बिल्कुल भी करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।